हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मनीष गुप्ता और आप देख रहे हैं BSCG क्लासेस। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो हमने पिछली क्लासेस में बर्डिंग पे ये चैप्टर को समाप्त करा था, यानी यूनिट को मतलब होल्ड करा था। देन उसके बाद हमें क्या पढ़ना था? रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया फेज, DNA वायरस टी फेज के बारे में पढ़ना था। ठीक है, तो गाइज पिछला वाला पार्ट हमारा सेकंड पार्ट था, ये तीसरा पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको बिल्कुल ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और आपको किसी भी तरह की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस नहीं रहने वाला। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले कि ये सूचना है कि जिन भी व्यक्तियों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमें वो कमेंट करके बता सकते हैं, वो दूसरों को शेयर कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस चैनल के लिए मतलब वो इस चैनल के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, उनके पास पढ़ने का समय नहीं है, उनके पास बच्चे मतलब जो वह बच्चे हैं जो कि नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, देन उनके पास पढ़ने का समय नहीं, वह बच्चे जो अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इन वीडियो के वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उन बच्चों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करेंगे, आप हमारी वीडियो की उतनी ही ज़्यादा रीच बढ़ेगी। ठीक है, तो हम ये चैप्टर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब मैं बात करूँ रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया फेज, DNA वायरस यानी टी फेज की बात करूँ तो किस तरीके से रेप्लिकेट करता है। तो ये देखिए, ई कोली लाइटिक इन्फेक्शन आर काउज्ड बाय फेज नोन एज टी फेज। लाइटिक इन्फेक्शन जो है किसके द्वारा होता है? फेज के द्वारा होता है। किसके द्वारा? टी फेज के द्वारा, जो कि टी फेज की तरह भी जाना जाता है। वाइल लाइजोजेनिक इन्फेक्शन आर काउज्ड बाय फेज लैम्डा। अब ये जो लाइजोजेनिक इन्फेक्शन होता है ये मेनली किससे काउज होता है? फेज लैम्डा द्वारा। फेज लैम्डा टाइप है किसका? टी फेज का, या मैं कहूँ बैक्टीरियोफेज का टाइप है। ऑन द बेसिस ऑफ रेप्लिकेशन मेथड, अगर मैं रेप्लिकेशन मेथड के बेसिस पे बात करूं तो उसमें क्या होते हैं? दो टाइप के मेथड्स इंक्लूड होते हैं, है ना। टू मेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेज होते हैं, सॉरी, टू टाइप्स ऑफ मेन बैक्टीरियोफेज होते हैं। पहला होता है लैक्टिक होता है, या मैं कहूँ वायरुलेंट होता है। क्या होता है? लैक्टिक और वायरुलेंट। क्या कहूँ? लैक्टिक और वायरुलेंट होता है पहला। ये देखिए, लैक्टिक और वायरुलेंट होता है। एंड अगला क्या होता है? लाइजोजेनिक होता है। क्या होता है? लाइजोजेनिक होता है। अगला जो होता है लाइजोजेनिक होता है, सॉरी, लाइजोजेनिक होता है, जिसको हम टेम्परेट भी कहते हैं। टेम्परेट। ये इरेज क्यों नहीं हो रहा भाई साहब? ये किस तरह का इरेजिंग हुआ है भाई? ये लग रहा है कोई प्रॉब्लम हुई है इसमें। चलिए जाने दिए, चलिए जाने दीजिए। तो मैं लाइसोजेनिक टेम्परेट और या अवायरुलेंट कह सकते हैं, यानी एक वायरुलेंट टाइप का होता है, एक होता है अवायरुलेंट टाइप का होता है। सो वी कैन से बैक्टीरियल सेल्स कैन अंडरगो वन ऑफ टू टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन बाय वायरस टर्म लैक्टिक इन्फेक्शन एंड लाइसोजेनिक इन्फेक्शन। अब मैं अगर बैक्टीरियल सेल्स की बात करूँ तो वो दो तरह के इन्फेक्शंस में जा सकते हैं। पहला हमारा लैक्टिक इन्फेक्शन में जा सकते हैं, या फिर दूसरा हो सकता है लाइसोजेनिक, यानी टेम्परेट होता है वो थोड़ा। तो इस इन्फेक्शन में जा सकते हैं, या अवायरुलेंट इन्फेक्शन भी कह सकते हैं, या वायरुलेंट इन्फेक्शन भी कहते हैं। वायरुलेंट इन्फेक्शन आपका क्या हो गया? लैक्टिक हो गया, और लाइसोजेनिक हो गया क्या? अवायरुलेंट हो गया। तो लैक्टिक फेज जो होता है, बैक्टीरियल सेल्स आर मल्टीप्लाइज विद इन द इन्फेक्टेड सेल। इन्फेक्टेड सेल, इसके बाद क्या लिखा है मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी। इसके बाद मेरे ख्याल से मुझे बुक से देख के बताना पड़ेगा। जो लैक्टिक, हाँ, लैक्टिक फेज जो होता है आपका, इन्फेक्ट द बैक्टीरियल सेल। लैक्टिक फेज क्या होता है? इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल को एंड मल्टीप्लाइज विद इन द इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीफेजेस। क्या होता है कि वो इन्फेक्टेड वो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कर देता है और क्या करता है? बहुत सारे प्रोजेनिस को प्रोड्यूस करता है। प्रोजेनी फेज पार्टिकल्स आर रिलीज आफ्टर द होस्ट सेल ब्रस्ट। क्या होता है कि प्रोजेनी सेल कब प्रोड्यूस होगा? जब पार्टिकल क्या होगा? ब्रस्ट होगा। होस्ट सेल क्या हो जाएगा? ब्रस्ट हो जाएगा। और इट्स लाइसिस अकर एट द एंड ऑफ इंक्यूबेशन। और क्या होता है? जब लाइसिस हो जाएगा उनमें तो देन वो इंक्यूबेशन का एंड हो जाएगा, इंक्यूबेशन प्रोसेस का एंड हो जाएगा। तो ये क्या होता है? दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज लैक्टिक साइकिल। और यही प्रोसेस हमारा क्या होता है? लैक्टिक साइकिल कहलाता है। क्या होता है? जिसमें प्रोजेनिस होता है, एक बार रिलीज हो जाता है किससे? सेल ब्रस्ट करके, होस्ट सेल को ब्रस्ट करके रिलीज हो जाता है। देन लाइसिस होने के बाद क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड समाप्त हो जाता है, एंड हो जाता है। यही प्रोसेस हमारा लैक्टिक साइकिल कहलाता है। अगर मैं टेम्परेट फेज की बात करूं, अगर कोई टेम्परेट फेज है तो अंडरगोज लाइजोजेनिक। वो किस में चले जाते हैं? लाइजोजेनिक में चले जाते हैं।
लाइसोजेनिक साइकिल में चले जाते हैं वेयर इन प्रोजेनी पार्टिकल्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, प्रोजेनी पार्टिकल्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस नहीं होते। द फेज डीएनए वाज गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स एंड इट रेप्लिकेटेड विद along विद द बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स। अब ये जो डीएनए फेज होते हैं गेट्स इंटीग्रेटेड क्या होते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाते हैं एंड रेप्लिकेटेड along विद द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, और क्या होते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के साथ रिएक्ट करते हैं। After lysis of host cell does not occur in the case and the phenomena of this stable relationship between phase and host is called lysozyme। अब ये क्या होता है, lysis जो होता है होस्ट सेल में does not occur in this case, अब इस केस में क्या होता है lysis नहीं होता है, एंड द फिनोमेना ऑफ दिस स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन फेज, और ये जो फिनोमेना होता है क्या होता है फेज और बैक्टीरिया के बीच में जो ये फिनोमेना होता है रिलेशनशिप होता है, तो ये क्या कहलाता है हमारा लाइजोजेनिक कहलाता है। क्या कहलाता है, लाइजोजेनिक कहलाता है, जिसमें क्या होता है कि लाइसिस नहीं होता उसमें। हाँ, हाउएवर द टेम्परेट फेज में समटाइम्स स्पॉन्टेनियसली, कभी कभी क्या होता है कि जो टेम्परेट फेज होता है में समटाइम्स स्पॉन्टेनियसली बिकम वायलेंट, क्या होता है समटाइम्स अपने आप क्या होता है वायलेंट बन जाता है एंड ब्रिंग अबाउट द लाइसिस, और वो क्या होता है अपने साथ लाइसिस को ले आता है द होस्ट सेल रिलीजिंग देयर प्रोजेनी, और क्या होता है होस्ट सेल से अपने प्रोजेनिस को रिलीज कर देता है। तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है हमें। कौन, हमारा लाइजोजेनिक जो होता है ना, लाइजोजेनिक टाइप वाला जो वायरस होता है वो क्या क्या होता है कभी वायलेंट में बदल जाता है स्पॉन्टेनियस अपने आप। द लैक्टिक साइकिल की बात करो, द बैक्टीरियल फेज ऑफ टी फेज T2 की बात करो या T4 की बात करो, ये सारे क्या कहलाते हैं, आर वायलेंट कहलाते हैं एज दे लाइज द होस्ट सेल ड्यूरिंग द लैक्टिक ऑफ इन्फेक्शन, और ये क्या होते हैं जब ये लाइज होते हैं द होस्ट सेल ड्यूरिंग द लैक्टिक साइकिल ऑफ इन्फेक्शन, तो ये क्या शो करते हैं लैक्टिक साइकिल ऑफ इन्फेक्शन शो करते हैं होस्ट सेल में। टू स्टडी द लैक्टिक साइकिल, अगर स्टडी करना है तो हमें क्या होगा फेज T4 रेप्लिकेशन को देखना होगा इन ई कॉली हमारा होता है इचेरिया कॉली, तो इचेरिया कॉली में जो हमारा T4 जो वायरस होता है यानी बैक्टीरिया फेज होता है जब रेप्लिकेट करता है तो हमें इस तरीके का दिखता है, इसमें लैक्टिक साइकिल दिखता है। तो रिकॉल द स्ट्रक्चर ऑफ, उसके स्ट्रक्चर को हम T4 फेज भी कहते हैं उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद आता है अटैचमेंट, कि भैया उसमें अटैचमेंट कैसे होता है, तो अटैचमेंट वाली बात है तो देखिए इसमें भी सारे प्रोसेसेस होते हैं। अटैचमेंट या एड्जॉर्प्शन कह सकते हैं ना, अटैचमेंट कहिए एड्जॉर्प्शन एक ही बात है। तो व्हेन द फेज एंड बैक्टीरियल सेल्स आर रैंडमली कोलाइड, जब क्या होते हैं रैंडमली क्या होते हैं फेज और बैक्टीरियल सेल्स क्या होते हैं आपस में कोलाइड करते हैं, तो फाइबर टेल क्या होता है आपका फेज बेस, फाइबर टेल ऑफ फेज बेस गेट अटैच टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिकुलर कॉम्पोनेंट कॉल्ड रिसेप्टर साइट। अब वो क्या होता है उसके जो फेज के जो फाइबर टेल होते हैं ना वो जाके रिसेप्टर में जाके चिपक जाते हैं, है ना, रिसेप्टर में जाके चिपकते हैं, वो साइट भी आपका क्या कहलाता है रिसेप्टर साइट कहलाता है। तो क्या होता है द सरफेस ऑफ बैक्टीरियल सेल बाय द फॉर्मेशन ऑफ वीक बॉन्ड, और वो क्या होता है रिसेप्टर साइट में जाके बैक्टीरियल सेल्स के सरफेस में जाके एक वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। कौन, T4 फेज, है ना, बैक्टीरियल फेज जो है हमारा इचेरिया कॉली में। दिस इज एन इररिवर्सिबल प्रोसेस विच मीन्स डैट अटैच्ड फेजेस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर होस्ट सेल। अगर एक बार ये होस्ट सेल में जाके चिपक गया, उसकी टांगे या टेल कहूँ, टेल जाके चिपक जाएगी, देन उसके बाद ये प्रोसेस इररिवर्सिबल हो जाएगा, ये दोबारा वापस से नहीं निकल सकता है। अब उसके बाद पेनिट्रेशन होता है। आफ्टर अटैचमेंट द टेल ऑफ फेज रिलीज लाइजोजाइम which dissolves portion of the bacterial cell wall from a pore। अब क्या होता है कि जो ये जो आपका अटैचमेंट हो जाता है एक बार किसका फेज के साथ, मतलब फेज का ई कॉली के साथ, तो क्या होता है उसमें लाइजोजाइम आता है। लाइजोजाइम क्या होता है विच डिजोल्व क्या हो जाता है पोर्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, है ना, बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है फॉर्मिंग ए पोर, एक पोर बना लेता है, और उसमें क्या होता है द टेल सीथ कॉन्ट्रैक्ट्स, द सेल टेल सीथ कॉन्ट्रैक्ट करता है सो डैट टेल कोर इज पुश्ड थ्रू द सेल एंड कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या होता है कि भाई जब सेल टेल का सीथ जो होता है बीच में देखा होगा ना अपने नेक जो होता है आपका, उसमें टेल सीथ होता है, तो टेल सीथ क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है, खुद को फैलाता है, और टेल कोर को क्या करता है पुश करता है। क्या करता है टेल का कोर होता है ना बीच वाला, आपने देखा था ऑरेंज कलर का, टेल कोर को क्या करता है पुश करता है
थ्रू द सेल वॉल से पुश करता है और उसको कहाँ ले आता है, कॉन्टैक्ट विद बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में ले आता है। व्हेन इट रीचेस, जब वो पहुंच जाता है सेल मेम्ब्रेन में, बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में, तब प्रोटीन क्या होता है, प्लग ब्लॉकिंग द टेल कोर इज रिमूव्ड एंड डीएनए इज इजेक्टेड थ्रू द कोर ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब क्या होता है कि जब प्रोटीन जो होता है प्लग कर जाता है, ब्लॉकिंग द टेल कोर को, और उसमें से क्या होता है, रिमूव हो जाता है, क्या डीएनए रिमूव हो जाता है ना, उसमें से प्रोटीन हटता है, प्रोटीन के बाद डीएनए जो होता है इजेक्ट हो जाता है आपका थ्रू द कोर इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कोर, साइटोप्लाज्म का एकदम बीच वाला एरिया बोलेंगे ना, तो उसके कोर पार्ट में इजेक्ट हो जाता है। एंड क्या होता है, द कैप्सिड रिमेन्स आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल, और कैप्सिड क्या होता है, वो आउटसाइड ही रह जाता है बैक्टीरियल सेल के, बैक्टीरियल सेल वॉल के कैप्सिड बाहर ही रह जाता है। मैकेनिज्म ऑफ फेज अटैचमेंट एंड न्यूक्लिक एसिड पेनिट्रेशन आर मोर और लेस सिमिलर इन बोथ लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल। अब ये जो मैकेनिज्म ऑफ फेज कहलाता है, अटैचमेंट होना, न्यूक्लिक एसिड का पेनिट्रेशन होना, ये मोर लेस सिमिलर होता है किससे, लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल से। ठीक है, लेस सिमिलर होता है लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में। तो ये दो तरह के साइकिल थे। उसके बाद होता है बायोसिंथेसिस। द वायरल जीनोम आफ्टर एंटरिंग द होस्ट साइटोप्लाज्म, एक बार जब वायरल जीनोम क्या हो जाता है, एंटर कर जाता है साइटोप्लाज्म में, तो यूजेस द सेल राइबोसोम्स एंड ट्रांसलेशन मशीनरी टू सिंथेसाइज न्यू फेज प्रोटीन। अब क्या होगा, जब वायरल जीनोम क्या हो जाएगा, एंटर कर जाएगा साइटोप्लाज्म में, तो वो यूज़ करेगा क्या, राइबोसोम्स को यूज़ करेगा एज अ ट्रांसलेशन मशीनरी टू सिंथेसाइज, क्या सिंथेसाइज करने के लिए, नए फेज के प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का। प्रोटीन क्या होता है, उसका हेड होता है, टेल होता है, टेल फाइबर होता है, सारा प्रोटीन से बना होता है। वंस वायरल जीनोम इज द होस्ट सेल, अगर मैं बात करूँ, अगर वायरल जीनोम जो होस्ट सेल में होता है, इट टेक्स ओवर द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। अब वो क्या होता है कि वो टेक ओवर कर लेता है किसको, मेटाबॉलिक मशीनरी को टेक ओवर कर लेता है होस्ट सेल के। होस्ट सेल अभी हमारा क्या है, बैक्टीरिया, एंड डायरेक्ट द सेल टू मेक वायरल न्यूक्लिक एसिड एंड वायरल प्रोटीन। और वो क्या होता है, डायरेक्ट क्या कर लेता है, सेल क्या बना लेता है, वायरल प्रोटीन बना लेता है, वायरल न्यूक्लिक एसिड और वायरल प्रोटीन बना लेता है। होस्ट डीएनए जो होता है गेट डिग्रेडेड, होस्ट डीएनए क्या होता है, वो डिग्रेड होने लगता है, यानी खराब होने लगता है। और क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड एज वेल, और न्यूक्लियोटाइड भी धीरे धीरे टूटने लगता है। द होस्ट सेल के एंजाइम्स आर यूज्ड सिंथेसिस कॉपीज ऑफ फेज डीएनए। अब होस्ट सेल का जो एंजाइम होता है, एंजाइम जो बनाया जाता है टीफेज द्वारा, वो यूज़ किस लिए किया जाता है, यूज़ ऐसे करा जाता है सिंथेसाइज करने के लिए, फेज डीएनए के सिंथेसाइज करने के लिए। फेज डीएनए फिर क्या होता है, ट्रांसक्राइब्ड हो जाता है एमआरएनए में, हाँ, और जो कि क्या होता है, सिंथेसिस होता है फेज एंजाइम एंड कैप्सिड प्रोटीन ऑफ द होस्ट सेल राइबोसोम। और कहाँ पे होता है सिंथेसिस, होस्ट सेल का जो राइबोसोम होता है वही आपका क्या होता है, फेज का एंजाइम बनाता है, और क्या बनाता है, कैप्सिड प्रोटीन भी बनाता है होस्ट सेल। द न्यूली सिंथेटिक एंजाइम जो होता है, डीएनए पॉलीमर रेप्लिकेट टू द फेज डीएनए। डीएनए पॉलीमर जो होता है ना, वो रेप्लिकेट करने लगता है किससे, फेज डीएनए से रेप्लिकेट करने लगता है। मैच्योरेशन एंड असेंबली, the phage protein and copies of viral genome spontaneously assemble to form virus particle। अगर मैं फेज प्रोटीन की बात करूं या कॉपी ऑफ वायरल जीनोम की बात करूं, तो वो स्पॉन्टेनियसली यानी अपने आप क्या होते हैं, सेल्फ असेंबल होने लगते हैं। ठीक है, वायरस पार्टिकल बनते हैं ना, वायरस पार्टिकल बनने के लिए वो सेल्फ असेंबल होने लगते हैं। अब फेज हेड एंड टेल्स आर असेंबल्ड सेपरेटली इन द फ्रॉम द वायरल प्रोटीन। अब जो आपका फेज का जो हेड होता है और टेल होता है, वो क्या होता है, असेंबल हो जाते हैं, अलग से असेंबल हो जाते हैं वो, है ना, फॉर्म वायरल प्रोटीन से ये दोनों चीज़ अलग से बन जाते हैं। और ईच हेड देन पैक्ड विद द वायरल डीएनए, और जो प्रत्येक हेड होता है वो क्या करता है, डीएनए को अपने अंदर पैक कर लेता है, एंड गेट अटैच टू द टेल, और वो जाके क्या होता है, टेल की तरह जुड़ जाता है। अरे आपने पावर रेंजर्स देखा होगा ना, किस तरीके से आपका फॉर्मेशन होता है मेगाजॉर्ड का, बिल्कुल उसी तरीके से मेगाजॉर्ड बना रहे होते हैं। तो वही इसी की मैं बात कर रहा हूँ। टेल फाइबर आर देन एडेड टू फॉर्म मैच्योर इन्फेक्टिव फेजेस। अगर टेल फाइबर की बात करूँ, वो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं किसमें, मैच्योर इन्फेक्टिव फेजेस में, है ना। टेल फाइबर क्या होता है, मैच्योर इन्फेक्टिव फेज जो आपका तैयार होता है वो टेल फाइबर जुड़ जाएगा। मैंने अभी आपको पीछे करके भी दिखाया था, पीछे में जो आपका पूरा का पूरा इमेज था, यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, ये वाला किस तरीके से आपका हेड है, हेड के अंदर आपका डीएनए चला गया, डीएनए पैक्ड हो गया, देन वो क्या होता है, यहाँ पे देखिए यह बेस प्लेट था, यहाँ बेस प्लेट जाके टेल कोर में जाके अटैच हुआ, एंड टेल कोर अटैच क्या होगा, बाद में जाके सीथ कोर से जाके जुड़ गया, है ना, सीथ एंडेड कोर अराउंड, फिर जाके ये दोनों क्या हो गए, हेड और टेल जुड़ गए आपस में। देन उसके बाद ये आपके जो ये टेल हैं, ये छोटे छोटे टेल हैं, ये जाके
फेज के साथ जुड़ गए, तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद होता है मैच्योरेशन, हमने कर लिया मैच्योरेशन, हमने समझ लिया, और असेंबलिंग समझ लिया, असेंबल किस तरीके से होता है, मैच्योर कैसे होता है। उसके बाद रिलीज की बात करें तो इन द फाइनल स्टेज में क्या होता है, लैक्टिक मल्टीप्लिकेशन साइकिल जो होता है, द लाइसोसोम्स क्या होता है, इनकोडेड बाय जीम फेज जीनोम। लाइसोजाइम जो होता है, लाइसोजाइम जो होता है वो इनकोडेड किसके द्वारा होता है, फेज के जीनोम द्वारा होता है, फेज के डीएनए आरएनए से, डीएनए से होता है, सॉरी डीएनए होता है ना, फेज तो डीएनए का ही होता है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, आरएनए नहीं होता, तो डीएनए की बात करें। द काउजेज द लाइसिस ऑफ द वॉल ऑफ द होस्ट बैक्टीरियम, अब वो क्या होता है, फटने लगता है, वॉल जो होता है होस्ट बैक्टीरियम का जो होता है लाइसिस होने लगता है, फटने लगता है, ब्रस्ट होने लगता है, एंड द फेज आर रिलीज्ड फ्रॉम द रप्चर्ड बैक्टीरियल सेल। अब रप्चर्ड बैक्टीरियल सेल यानी रप्चर्ड बैक्टीरियल सेल्स का मतलब है बैक्टीरिया सेल को फाड़ के क्या होता है, बहुत सारे लाइसिस प्रोजेनी निकल जाते हैं, लाइसिस रोके प्रोजेनिस क्या होते हैं, निकल जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। द टाइम टेकन फ्रॉम अटैचमेंट टू रिलीज इज कॉल्ड ब्रस्ट टाइम। अब ये जो टाइम लगता है ना अटैचमेंट होने में, ठीक है, तो ये सॉरी टाइम टेकन फ्रॉम द अटैचमेंट टू रिलीज, जो अटैचमेंट होता है रिलीज होने के लिए अटैचमेंट जो होता है, तो ये कहलाता है हमारा ब्रस्ट टाइम कहलाता है। द नंबर ऑफ वायरॉन्स सिंथेसाइज्ड एंड रिलीज्ड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड होस्ट बैक्टीरियल सेल। अब ये मैं बात करूँ, जो नंबर ऑफ वायरस होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं और रिलीज किससे होते हैं, एक इन्फेक्टेड होस्ट बैक्टीरियल सेल से, एंड ब्रस्ट कॉल्ड, और वो क्या कहता है हमारा ब्रस्ट साइज कहलाता है या फिर वायरल यील्ड कहलाता है ना। द नंबर ऑफ वायरस, अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ वायरस यानी 10 हो या 20 हो या 30 हो, ये क्या हो, रिलीज हो किसी होस्ट बैक्टीरियल सेल से, हाँ, तो ये उसका क्या कहलाता है, ब्रस्ट साइज कहलाता है, और इनके द्वारा जो टाइम लिया जाता है वो ब्रस्ट टाइम कहलाता है, या वायरल यील्ड भी कह सकते हैं, ठीक है, जो हमें एक वायरस से, सॉरी एक बैक्टीरिया से हमें इतनी सारी प्रोजेनिस मिली। द लैक्टिक साइकिल इज कॉल्ड प्रोडक्टिव इन्फेक्शन। लैक्टिक साइकिल जो होता है हमारा प्रोडक्टिव इन्फेक्शन होता है, एज मैनी वायरस आर प्रोड्यूस, इसमें क्या होता है, बहुत सारे वायरस प्रोड्यूस होते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा लैक्टिक साइकिल दे रखा है, ये देखिए इस तरीके से बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स होते हैं, देखिए किस तरीके से इसमें क्रोमोसोम्स सेल लाइसिस होते हैं, फिर उसके बाद किस तरीके से ये टी फेज निकलते हैं, है ना। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है डीएनए, ये आप देख के बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं, चार्ट को आप देख लीजिए बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं लाइसोजेनिक साइकिल की बात करूँ, लैक्टिक साइकिल हो गया, अब लाइसोजेनिक साइकिल की बात करूँ तो लैम्डा की जो मैं बात करता हूँ तो लैम्डा फेज क्या होता है, द बैक्टीरिया ई कोली इज द मोस्ट वाइडली स्टडीड एग्जाम्पल ऑफ द लाइसोजेनिक। बैक्टीरिया ई कोली की बात करूँ तो ये मोस्ट स्टडीड एग्जाम्पल है लाइसोजेनिक के लिए यूज़ किया हुआ। द फेज हुज चॉइस ऑफ रेप्लिकेशन साइकिल इज लाइसोजेनिक आर कॉल्ड लाइसोजेनिक फेज। जो फेज होता है उसका जो चॉइस होता है रेप्लिकेशन करने के लिए, साइकिल रेप्लिकेशन साइकिल, वो क्या होता है, उसके चॉइस क्या होता है, लाइसोजेनिक होता है, आर कॉल्ड लाइसोजेनिक फेज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइसोजेनिक या टेम्परेट फेज कहते हैं। शायद मैंने पिछला वाला जो एग्जांपल लैक्टिक साइकिल का बताया था उसमें शायद मैंने ई कॉली को इंक्लूड कर दिया, तो वही मैं बता रहा था कि मैंने ई कॉली को इंक्लूड कर दिया था, जो कि शायद मेरे को नहीं करना चाहिए था लैक्टिक साइकिल में। खैर देख लीजिए, शायद मैं भी वो दूसरा बैक्टीरिया हो सकता है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था लाइसोजेनिक फेज की बात कर रहा था, और इट अकोर इन द लाइसोजेनिक सेल, और वो किस में, लाइसोजेनिक सेल में अकोर होता है। इन द लाइसोजेनिक साइकिल द लैम्डा फेज गेट एड्सॉर्ब्ड द बैक्टीरियल सेल सरफेस एंड पेनिट्रेट्स इट्स लीनियर डीएनए जीनोम इनटू द सेल। अब ये जो लाइसोजेनिक साइकिल जो होता है लैम्डा फेज में, वो क्या होता है, एड्सॉर्ब होता है, इसमें बैक्टीरियल सेल के सरफेस में एड्सॉर्ब हो जाता है और पेनिट्रेट करके इट्स लीनियर डीएनए जो होता है, लीनियर डीएनए जीनोम इनटू द सेल, और वो सेल में पहुंच जाता है, क्या, लीनियर डीएनए। इन द होस्ट सेल साइटोप्लाज्म, होस्ट सेल का जो साइटोप्लाज्म है, द फेज डीएनए फॉर्म से सर्कल, वो क्या होता है, एक फॉर्म सर्कल फॉर्म कर लेता है, क्या कर लेता है, सर्कल फॉर्म कर लेता है, और वो क्या करता है, जैसे सर्कुलराइजेज भी कहते हैं, सर्कुलराइजेज एंड गेट्स इंसर्टेड इनटू द सर्कुलर डीएनए, और वो किस में इंसर्ट हो जाता है, जाके सर्कुलर डीएनए में इंसर्ट हो जाता है, यानी क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में जाके इंसर्ट हो जाता है। द वायरल डीएनए इंटीग्रेटेड विद बैक्टीरियल डीएनए इज कॉल्ड प्रोफेज। क्या कहता है, वायरल डीएनए जो इंटीग्रेट हो जाता है किसके द्वारा, किसके साथ, बैक्टीरियल डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोफेज कहलाता है। इंटीग्रेट मतलब जुड़ना, ठीक है, जुड़ जाता है ना, तो वो क्या कहलाता है, प्रोफेज कहलाता है। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द बैक्टीरियम एंड टेम्परेट, अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूँ बैक्टीरियम और टेम्परेट फेज की, तो वो क्या कहलाता है, लाइसोजेन कहलाता है। क्या कहलाता है, लाइसोजेन। बैक्टीरियम यानी ई कॉली बैक्टीरिया, और टेम्परेट मीन्स लाइसोजेनिक
बैक्टीरिया जो है आपका ये वायरल है ना, लाइजोजेनिक साइकिल जो करता है आपका। तो कुल मिला के ये क्या कहलाता है, लाइजोजेन कहलाता है, जब ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, बैक्टीरिया और टेम्परेट फेज कंबाइन हो जाते हैं। तो आगे देखिए क्या है कि टू जीन्स प्रेजेंट और प्रोफेज प्रोड्यूस टू प्रोसेसर। आपके जो टू जीन्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं किसमें, ऑन प्रोफेज प्रोड्यूस टू प्रोसेसर प्रोटीन्स एंड रिप्रेस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल ओवर द प्रोफेज जीन। ठीक है, जो दो जीन होते हैं ना आपके प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या होते हैं प्रोफेज के अंदर। प्रोफेज आपका क्या कहलाता है कि जो दो डीएनए जो आपके इंटीग्रेट होते हैं एक साथ ना, आपके वायरल और बैक्टीरियल डीएनए आपस में जब इंटीग्रेट होते हैं तो वही प्रोफेज जीन कहलाता है। द प्रोफेज गेट्स रेप्लिकेटेड अलॉन्ग द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। वो क्या होता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ रेप्लिकेट करता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूँ, रिप्रोडक्शन के समय क्या होता है, रिमेन लेटेंट। क्या होता है, रिमेन लेटेंट बना रहता है। और क्या होता है, बैक्टीरियल प्रोजेनिस के देखिए क्या होता है, द एज द प्रोफेज डज नॉट लाइज। प्रोफेज जो होता है वो लाइज नहीं होता, यानी ब्रस्ट नहीं होता, द ब्रस्ट नहीं करता बैक्टीरियल सेल को। क्या होता है, बैक्टीरियल सेल को ब्रस्ट नहीं करता। द इन्फेक्शन इज रेफर टू एज ए लेटेंट इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्शन किसको रेफर करता है, लेटेंट इन्फेक्शन को कहता है। व्हेन द बैक्टीरियल सेल बिकम स्ट्रेस्ड, व्हेन द बैक्टीरियल सेल स्ट्रेस्ड हो जाता है, जब ड्यू टू यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन के कारण क्या होता है, स्ट्रेस्ड हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ केमिकल, केमिकल के प्रेजेंस में द प्रोफेज एक्सरसाइज, द प्रोफेज एक्सरसाइज क्या होता है, इट्स सेल फ्रॉम द बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड इट इज़ रिलीज इन द साइटोप्लाज्म। वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म में जाके रिलीज हो जाता है, उसके जो क्रोमोसोम्स हैं न्यूक्लियस से निकल के वो साइटोप्लाज्म में जाके चला जाता है। देन क्या है देखिए, द दिस डिसोसिएशन इज कॉल्ड इंडक्शन। ये डिसोसिएशन क्या कहलाता है, डिसोसिएशन इंडक्शन कहलाता है। खैर मैं यहाँ पे गलत बोल दिया, यहाँ पे न्यूक्लियस तो होगा नहीं ना, क्योंकि आपका बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तो ये जाके क्या होता है, लाइसिस्ड हो जाता है, जाके बैक्टीरियल सेल्स के साथ जुड़ जाता है, लैम्डा फेज के साथ जुड़ जाता है और रिलीज हो, और उसमें से लैम्डा फेज रिलीज हो जाता है, सॉरी, जब उसके बाद इंडक्शन हो जाता है यूवी रे के कारण, जो है ना रेडिएशन के कारण स्ट्रेस्ड हो जाता है, देन उसमें फिर उसमें से बहुत सारे प्रोजेनिस निकल जाते हैं, न्यू लैम्डा फेज निकल जाता है, अलग हो जाता है, सॉरी। देर आर 3 implication ऑफ लाइसोजेनिक। अब उसके क्या होते हैं, 3 implications होते हैं। वन ऑफ द लाइसोजेनिक सेल्स बिकम इम्यून टू इन्फेक्शन बाय अदर फेज एज सेम टाइप कॉल्ड द लाइसोजेनिक कन्वर्जन। पहला जो होता है वो इम्यून को इन्फेक्ट करता है कि अनदर फेज को ऑफ द सेम टाइप, एक जैसे जो फेज होते हैं, तो उसके जो पूरे के पूरे इम्यून को, ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, लाइसोजेनिक कन्वर्जन कहलाता है, लाइसोजेनिक कन्वर्जन कहलाता है। हाउएवर द लाइसोजेन कैन बी इन्फेक्टेड बाय द अदर टाइप्स ऑफ टेम्परेट और वायलेंट फेज। अब क्या होता है कि लाइसोजेन होता है कैन भी इन्फेक्ट किसे कर सकता है, अदर टाइप के टेम्परेट को। अदर टाइप के टेम्परेट को मीन्स लैम्डा वायरस की बात करें तो लैम्डा वायरस को या फिर वायलेंट फेज को इन्फेक्ट कर सकता है। सेकेंडली द लाइसोजेनिक सेल में एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन नॉन इन्फेक्टेड होस्ट सेल, फॉर एग्जाम्पल द बैक्टीरिया। सेकेंडली क्या होता है, लाइसोजेनिक सेल में एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो कर सकता है नॉन इन्फेक्टेड होस्ट सेल में। ठीक है, जिस होस्ट सेल को इन्फेक्ट अभी तक नहीं करा है, तो उसमें जिस कहने का मतलब है जिस भी होस्ट सेल में वो नॉन इन्फेक्टेड होस्ट सेल में जाएगा, तो वो जब उसको इन्फेक्ट करेगा तो उसमें डिफरेंट क्या करेगा, प्रॉपर्टीज शो करेगा। फॉर एग्जांपल द बैक्टीरिया की बात करूँ एग्जांपल, या मैं बोलूँ कॉर्निया बैक्टीरियम, बैक्टीरियम डायप्थेरिया। ठीक है, इसका नेमिंग जो भी है आप इसको अच्छे से आप कन्वर्सेशन कर लीजिएगा, जो भी है आप प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आप पिक्चर के थ्रू देखिए यहाँ पे किस तरीके से होता है, लाइसिस कैसे होता है। ये देखिए, ये आपका, ये मैं दिखाता हूँ। हाँ, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से ये वाला आपका सेल होता है। देन ये जाके क्या करता है, ये जाके इसके साथ डीएनए के साथ जुड़ जाता है। किसके डीएनए, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ प्रोफेज हो जाता है। प्रोफेज जब वो कंबाइन होते हैं ना, इंटीग्रेट करते हैं, क्या बैक्टीरिया का डीएनए एंड वायरस का डीएनए जब आपस में इंटीग्रेशन करते हैं तो देन क्या बनता है बताइए, प्रोफेज हो जाता है, प्रोफेज बना लेते हैं। और ये देखिए डॉटर सेल विद प्रोफेज है, यहाँ पे देखिए किस तरीके से ब्रेक करके ये यूवी रेडिएशन के थ्रू स्ट्रेस होके क्या होता है, खिंच जाते हैं। देन उसके बाद ये बना लेते हैं, ये अलग हो जाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे प्रोफेज है, ये देखिए बिल्कुल ये पूरा का पूरा लाइसोजेनिक साइकिल है, आप बिल्कुल देख के इसको समझ सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कॉर्निया बैक्टीरिया की बात कर, कॉर्निया बैक्टीरियम डायप्थेरिया की बात कर रहा था। डेट काउजेज डायप्थेरिया एंड क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनियम,
ठीक है। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ बॉtulinum कंटेन्स प्रोफेजेज ईच ऑफ विच हैज़ ए जीन विच कोड्स द फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए टॉक्सिन। और वो क्या होता है, उनके डीएनए में कोडिंग होती है, जो प्रोडक्शन होता है ना टॉक्सिन्स का, तो वो टॉक्सिन्स की कोडिंग जेनेटिक मेटेरियल में उनके कोडेड होती है। द डिजीज प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ दिस बैक्टीरिया आर रिलेटेड टू दिस टॉक्सिन। अब ये जो डिजीज प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज जो होती है इन बैक्टीरिया की, वो किसको रिलेट करता है, इन्हीं टॉक्सिन को रिलेट करता है। ये जो टॉक्सिन प्रेजेंट होते हैं ना आपके बैक्टीरिया में, इसी को रिलेट करता है। एज विदाउट द प्रोफेस दिस बैक्टीरिया डेट कैन नॉट काउज डिजीज। अगर ये टॉक्सिन्स अगर ना प्रेजेंट हो आपके बैक्टीरिया में, तो देन वो डिजीज भी काउज नहीं करेगा। थर्डली लाइसोजेनिक एनेबल्स द स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। अब थर्डली की बात करें, तीसरी बात करें, जो लाइसोजेनी जो होता है अनेबल क्या कर देता है, वो स्पेशलाइज्ड कर देता है ट्रांसडक्शन को। इन दिस प्रोसेस, अब इस प्रोसेस में क्या होता है, द प्रोफेज इज एक्सरसाइज फ्रॉम द होस्ट बैक्टीरियल क्रोमोसोम ड्यूरिंग इट्स लैक्टिक साइकिल। अगर मैं बात करूँ इस फेज में क्या होता है, व्हेन द प्रोफेज इज एक्सरसाइज फ्रॉम द होस्ट बैक्टीरियल सेल, होस्ट बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के साथ जब कहाँ चला जाता है, लैक्टिक साइकिल में जब चला जाता है, द एडजेसेंट जीन ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अब जो उसके एकदम समानांतर क्या होता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स होता है, आइदर साइड बाय मे रिमेन अटैच टू द फेज डीएनए। क्या होता है, मे बी वो क्या होता है, फेज डीएनए के साथ अटैच कर सकता है, हो जाता है। एज ए रिजल्ट द फेज पार्टिकल पैकेजेस द बैक्टीरियल डीएनए सेगमेंट। इसका क्या रिजल्ट सामने आता है कि जो फेज पार्टिकल होता है वो किस पैकेज्ड हो जाता है, किसके साथ, बैक्टीरियल डीएनए सेगमेंट के साथ जुड़ जाता है। और डीएनए जो होता है इन इट्स कैप्सिड, डीएनए इन इट्स कैप्सिड एंड कैरीज द सेम टू अनदर बैक्टीरियल सेल्स इट इन्फेक्ट। एक मिनट, डीएनए सेगमेंट अलॉन्ग विथ इट्स ओन डीएनए, डीएनए सेगमेंट जो होता है बैक्टीरियल सेल का, वो डीएनए सेगमेंट क्या करता है, उसके ओन डीएनए क्या होता है, इन इट्स कैप्सिड एंड कैरीज, जो प्रोटीन होता है जो कैरी कर रखा था, सेम टू अनदर बैक्टीरियल सेल इट इन्फेक्ट। बिल्कुल सेम वैसा ही होता है जिसका उसके जिसने पिछले सेल को इन्फेक्ट करा था। किसमें, लैक्टिक साइकिल में होता है ऐसा, है ना, लैक्टिक साइकिल में। हाँ ठीक है। रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए वायरस की बात बताऊँ तो आरएनए वायरस में रेप्लिकेशन कैसे होता है, आरएनए वायरस में रेप्लिकेशन कैसे होता है, तो आरएनए वायरस में क्या होता है, आपका टबैको मोज़ेक वायरस होता है। अभी हमने डीएनए वायरस के बारे में बात कर ली, तो रेप्लिकेशन आरएनए वायरस में किस प्रकार से होता है, एक्सक्यूज मी, हाँ, रिकॉल द स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी। अब याद करिए कि टीएमवी का स्ट्रक्चर कैसा था, याद आ रहा है आपको, टबैको मोज़ेक वायरस का, उसमें कैप्सोमर्स हुआ करते थे, प्रोटोमर्स से बना कैप्सोमर्स एकदम स्ट्रक्चरली, उसमें स्पायरल हेलिकल स्ट्रक्चर होता था ना उसका, और अंदर में उसके जेनेटिक मेटेरियल होता था, तो आपको याद होगा वो पिक्चर। तो वो जो टीएमवी एंटर क्या करता है, एंटर कर जाता है, जब एंटर करता है सेल में थ्रू द सैप, ठीक है, सैप मतलब जो आपके जो क्या होता है, टबैको मोज़ेक वायरस जो होता है ज़्यादातर क्या होता है आपको प्लांट के लीव्स वगैरह में देखने को मिलता है, कर्ली लीव्स हो जाते हैं ना, वो टबैको मोज़ेक के कारण होता है। तो वो क्या होता है, सैप बाया एब्रेशंस। अब वो होता है सेल में, जब क्या होता है, जो सैप में जब जुड़ता है तो एब्रेशन के थ्रू बाउंड्स ऑन द होस्ट सेल, और वो क्या बना लेता है, एक बाउंड बना लेता है होस्ट सेल में सरफेस, एज इट डज नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, और वो किसी भी प्रकार का स्पेशलाइज्ड ऑर्गन अटैच नहीं रहता, ठीक है। जैसे कि आपने टी फेज़ की बात करी, हमने जब टी फेज़ की बात करें तो टी फेज़ में हमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स दिख जाते हैं, है ना, टी फेज़ में हमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन दिख जाते हैं, बट इसमें टीएमवी में हमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं दिखते हैं। तो होता क्या है, एज ऑब्जर्व इन बैक्टीरियल फेज, है ना, बैक्टीरियल फेज में हमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन दिखता है, क्या दिखता है हमें, सीथ दिखता है, टेल दिखता है, हेड दिखता है, तो ये सब चीज़ दिखता है, लेकिन इसमें बैक्टीरियल फेज में नहीं है, इसमें सिर्फ कैप्सोमर्स और कैप्सिड्स होते हैं, है ना। कैप्सिड किससे, कैप्सोमर्स से बना होता है, तो वही कैप्सिड्स होते हैं इसमें प्रेजेंट टीएमवी में। वंस द वायरस एंटर्स द प्लांट सेल, एक बार जब वायरस जो होता है प्लांट सेल के अंदर एंटर कर जाता है, तो वायरल जीनोम जो होता है, एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, प्लस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की बात करूँ, इज रिलीज इनटू द सेल। वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो है वो रिलीज हो जाता है सेल के अंदर आफ्टर अनकोटिंग टेक्स प्लेस, और उसके बाद क्या होता है, अनकोटिंग होता है। अनकोटिंग यानी उसके प्रोटीन का लेयर हट जाता है। अनकोटिंग अकॉर्ड बाय डिसॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कोट बाय द होस्ट सेल एंजाइम। अब होस्ट सेल क्या होगा, एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, और होस्ट सेल एंजाइम क्या करेगा, उस कैप्सिड को क्या कर लेगा, रिमूव कर देगा या फिर डिसॉल्यूट कर देगा।
द पॉजिटिव सेंस आरएनए की बात करूं, एसएस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की बात करूं, तो वो सिंपली एक्ट किसकी तरह करेगा, मैसेंजर आरएनए की तरह एक्ट करेगा, एमआरएनए की तरह एक्ट करेगा है। एंड रेप्लिकेस जीन इज ट्रांसलेटेड विद द हेल्प ऑफ होस्ट राइबोसोम, होस्ट सेल राइबोसोम। और एमआरएनए जो है जब वो रेप्लिकेट करेगा, जीन इज ट्रांसलेटेड विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल राइबोसोम। अब वो जो होस्ट सेल का जो राइबोसोम होता है ना, होस्ट सेल का जो राइबोसोम होता है, होस्ट सेल का राइबोसोम होस्ट सेल का राइबोसोम उसको हेल्प करता है जीन को ट्रांसलेट करने में। द न्यूली फॉर्म्ड रेप्लिकेज एंजाइम, जो न्यूली फॉर्म्ड एंजाइम जो रेप्लिकेज के लिए होता है तैयार, इज यूज टू रेप्लिकेट द वायरल जीनोम, वायरल जीनोम को रेप्लिकेट करने के लिए यूज़ करा जाता है। पॉजिटिव सेंस में जो हमारा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, एक्ट्स एज ए टेम्पलेट, मैंने बताया था किस तरीके से टेम्पलेट की तरह वर्क करता है। एंड रेप्लिकेट्स विद द हेल्प ऑफ रेप्लिकेट्स टू फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री। अब उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो नेगेटिव सेंस में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए में कन्वर्ट हो सके। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है तो वो एज ए टेम्पलेट की तरह होगा, उसका कोई यूजेज नहीं होगा, ठीक है, जब तक वो किसमें ट्रांसक्राइब ना हो, किसमें, नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए में। द पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए एंड कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कॉल्ड द रेप्लिकेटिव इंटरमीडिएट, ठीक है, ये क्या कहलाता है, रेप्लिकेटेड इंटरमीडिएट कहलाता है, आर आई है। द कॉम्प्लीमेंट्री negative sense RNA of replicative intermediate is used to be a template for the synthesis of more positive ssRNA, ठीक है। जो ये टेम्पलेट होता है आपका पॉजिटिव ssRNA, वो क्या होता है, बहुत सारे टेम्पलेट बनाने के लिए यूज़ होता है। क्या होता है, सॉरी, ये जो नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो होता है नेगेटिव सेंस में, वो क्या होता है, बहुत सारे पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को बनाने में, टेम्पलेट्स को सिंथेसिस करने में यूज़ होता है। दिस पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए इज यूज्ड एज एमआरएनए। और जो सिंगल स्ट्रैंड पॉजिटिव सेंस में जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है आपका, वो एज ए यूज्ड किसी तरह करा जाता है, मैसेंजर आरएनए की तरह यूज़ करा जाता है। एंड ट्रांसलेटेड विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल मशीनरी, ठीक है, होस्ट सेल की मशीनरी का यूज़ करके या फिर कैप्सिड के प्रोटीन का यूज़ करके हम उसको ऐसे मैसेंजर आरएनए की तरह काम करवाते हैं। वंस इनफ कैप्सिड प्रोटीन आर प्रोड्यूस्ड एट ऑप्टिमल लेवल। अब क्या होता है, एक बार जब कैप्सिड प्रोटीन जो होता है ऑप्टिमल लेवल में यूज़ हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, तो क्या होता है, पॉजिटिव SSRNA जो होता है फॉर्म्ड होता है, इज यूज्ड फॉर वायरल जीनोम, एज ए वायरल जीनोम की तरह यूज़ होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव आरएनए रेप्लिकेट करता है। देन ये क्या होता है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके आरआई बनाता है, आरएनए यानी रेप्लिकेशन इंटरमीडिएटरी है ना। फिर उसके बाद ये देखिए पूरा मैच्योरेशन होता है, ये देखिए कैप्सोमर्स है कितने सारे, टीएमवी की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे कैप्सोमर्स किस तरीके से तैयार होता है, मैच्योरेशन होता है, फिर वायरॉन्स होते हैं, तो इस तरीके से होता है पूरा का पूरा वर्क। तो ये क्या कहलाया, द टीएमवी वायरल जीनोम, यानी पॉजिटिव सेंस की बात करो, पॉजिटिव सेंस में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो है वो कैप्सिड प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है और स्पॉन्टेनियसली अपने आप होता है, और क्या बनता है, पार्टिकल फॉर्म करता है, यानी वायरस फॉर्म करता है। ये प्रोसेस क्या होता है, सेल्फ असेंबली होता है, ये प्रोसेस अपने आप होता है, असेंबल अपने आप होता है, सब चीज़ इसमें अपने आप होता है। द वायरस पेनेट्रेट्स, अब यहाँ पे देखिए SAQ2 है, तो SAQ2 को सॉल्व करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें कुछ क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे इसको हम क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, द वायरस पेनेट्रेट्स द होस्ट सेल बाय टू मैकेनिज्म, फ्यूजिंग ऑफ एनवलप, एंड दूसरा क्या था आपका, बताइए, एंडोसाइटोसिस, याद है आपको। तो दूसरा प्रोसेस था हमारा एंडोसाइटोसिस, एक प्रोसेस था हमारा फ्यूजन और दूसरा है हमारा एंडोसाइटोसिस, ठीक है। दो प्रोसेस की तरह वो पेनिट्रेट करता है, वायरस पेनिट्रेट करके सेल के मेम्ब्रेन में या सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके चला जाता है, पेनिट्रेट करके घुस जाता है उसमें। द प्रोसेस इन विच वेरियस वायरल कॉम्पोनेंट्स कंबाइन स्पॉन्टेनियसली टू फॉर्म पार्टिकल्स इज कॉल्ड, इसमें लिखा है कि वेरियस वायरल कॉम्पोनेंट्स जो होते हैं, जो कंबाइन होते हैं स्पॉन्टेनियस अपने आप, तो वो टू फॉर्म पार्टिकल्स इज कॉल्ड, वो पार्टिकल कौन सा बनाते हैं, बताइए, स्पॉन्टेनियस कंबाइन करके वो जो पार्टिकल होता है तो क्या बनाते हैं, वायरल कॉम्पोनेंट्स कंबाइन होके स्पॉन्टेनियस टू फॉर्म, क्या हो सकता है बताइए, वायरल कॉम्पोनेंट्स कंबाइन स्पॉन्टेनियस टू फॉर्म पार्टिकल, तो वायरॉन्स ही होगा ना, वायरॉन्स ही बनाएंगे, बाकी देख लीजिएगा आप, मैंने तो बता दिया है वायरॉन्स। और बात करें द बैक्टीरियोफेज ऑफ T4 लाइज, T4 जो है आपका बैक्टीरियोफेज, वो लाइज होता है द होस्ट सेल ड्यूरिंग, कब होता है, लैक्टिक साइकिल होता है ना,
अरे T4 आपका लैक्टिक साइकिल की तरह ही तो लैक्टिक साइकिल में ही तो आपका लाइज होता है, मतलब फटता है, ब्रस्ट होता है, तो इसमें तो लैक्टिक साइकिल होता है। इन्फेक्शन इसका जो प्रोसेस होता है लैक्टिक साइकिल में होता है। अगला, ए प्रोसेस बाय विच वायरल जीनोम इज पुश्ड आउट इनटू द साइटोप्लाज्म बाय ब्रेक ऑफ कैप्सिड इज कॉल्ड। इसमें कह रहा है ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है बाय विच वायरल जीनोम जो है, जो कि पुश्ड आउट होता है इनटू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जाता है, तो ये बाय ब्रेक ऑफ प्रोसेस कैप्सिड इसका, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है ना, कैप्सिड, ब्रेक ऑफ कैप्सिड। तो ये शायद मेरे ख्याल से आपका पेनिट्रेशन होगा ना, पेनिट्रेशन होगा कि एड्जॉर्प्शन होगा, पेनिट्रेशन होगा मे बी। तो देन ये आपका क्वेश्चन आंसर भी हो गया। यहाँ पे देखिए आंसर्स लिखे पड़े हैं, यहाँ पे ये देखिए पूरा का पूरा, ये देखिए शायद यहाँ पे लिखा हुआ आंसर एंडोसाइटोसिस असेंबली, सॉरी अनकोटिंग है, सॉरी। इसमें जो है ना यहाँ पे देखिए प्रोटीन लेयर की बात करें कि प्रोटीन कैप्सिड, ब्रेक ऑफ कैप्सिड, तो कैप्सिड का टूटना क्या कहलाता है हमारा, अनकोटिंग कहलाता है ना। हाँ, और ऊपर में क्या था हमारा, लैक्टिक था। कहाँ गया क्वेश्चन आंसर, कहाँ गया? तो तीसरे का तो लैक्टिक सही था, दूसरा का असेंबली था, दूसरा का जो है यहाँ पे असेंबली होगा। द प्रोसेस इन विच वेरियस वायरल कंपोनेंट्स कंबाइन स्पॉन्टेनियसली टू फॉर्म पार्टिकल्स इज कॉल्ड असेंबली। ठीक है ना, कि जैसे कि आपने टी फेज में देखा कि टी फेज में क्या हुआ, आपका हेड था, नेक में यानी सीथ और कोर था, है ना, और उसके बाद आपका टेल था। तो ये तीनों मिलके क्या हुए, बाद में असेंबल हुए, तब जाके आपके टी फेज बने थे ना। तो वही ये प्रोसेस हमारा क्या होता है, जब स्पॉन्टेनियसली अपने आप क्या होते हैं, वायरस के कंपोनेंट कंबाइन होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, असेंबली प्रोसेस कहते हैं। तो आपका ये जो चैप्टर है, ये यूनिट है वायरस रेप्लिकेशन, ये आज के दिन समाप्त हो चुका है। ठीक है, आपका ये तीसरे पार्ट में समाप्त हो सकता है। वैसे तो मैं चाह रहा था 2 पार्ट में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लॉन्गर हो गया वीडियो, तो देन ये थर्ड पार्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। तो आपका ये थर्ड पार्ट में ये वीडियो आपका समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही यानी बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो किस जगह पे, किस सेक्शन में अच्छा लगा, और अच्छा नहीं लगा तो किस जगह पे आपको प्रॉब्लम हुई समझने में, तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोज़ के इन्फॉर्मेशंस मिलते रहे। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट यूनिट है हमारा, ये मैं बता दूं, नेक्स्ट यूनिट है हमारा बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया का हम जनरल अकाउंट एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। तो तीसरे यूनिट में हमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आप इस यूनिट का भी बहुत बेताबी से इंतज़ार करेंगे, और ये आपके लिए वीडियो मैं कुछ ही दिन में ले आऊँगा। तक के लिए आप इन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें, समझें, और इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस सारी वीडियोज़ को देख लें ताकि आगे की वीडियो आपको समझ में आ सके। आगे की वीडियो समझना है तो आपको प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखना होगा। ठीक है, तो आपसे आशा करता हूँ कि आप पूरे वीडियो को देखेंगे, प्रीवियस वीडियो को भी देखेंगे। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं फिर से नई क्लास में।